Dear students, we were studying around the world in 80 days. Now open your book on page number 193, chapter 35, in which Phileas Fogg does not have to repeat his orders to Passepartout twice. यानी इसके अंदर Passepartout is ordered by Phileas Fogg and he does not repeat his orders. ऑर्डर्स दोहराता नहीं, यानी इससे पहले ऐसा होता होगा कि फॉग ऑर्डर देता होगा तो उसको और दोबारा बोलना पड़ता होगा, अरे मैंने तुमको ये बोला था ना, ये काम करे नहीं तुमने। तो अभी ये कंडीशन ऐसी थी फिलियस फॉग की कि ऑर्डर देने के बाद उसको रिपीट नहीं करना पड़ा, यानी पेस्पार्टू इमीडिएटली फॉलोड हिज ऑर्डर्स, फौरन उसके ऑर्डर्स को उसने फॉलो किया। द dwellers in Savile Row would have been surprised the next day. Dwellers means people who live in a particular place. मखसूस जगह पर जो लोग रहने वाले लोग रहते हैं उनको डेवलर्स कहते हैं, रिहाइश पजीर लोग, रेसिडेंट्स। जो सेवाइल रो में रहने वाले लोग थे वो अगले दिन हैरत ज़दा हुए होंगे। इफ़ दे हैड बीन टोल्ड दैट फिलियस फॉग हैड रिटर्न होम, अगर उनसे कहा जाता कि फिलियस फॉग घर वापस आ चुका था। हिज डोर्स एंड विंडोज़ वेयर क्लोज्ड, उसकी वजह क्या है, उनको हैरत क्यों होती कि उसके जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो अब भी बंद थे, दे वेयर नॉट ओपन्ड, उनको खोला नहीं गया था। नो अपीयरेंस ऑफ चेंज वॉज विजिबल, यानी द हाउस वॉज क्लोज्ड फॉर 80 डेज, 80 दिन से घर जो है तो बंद था, लेकिन घर के मकीन लौटने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कोई है, क्योंकि कोई चेंज उसमें दिखाई नहीं दे रहा था कि खिड़कियाँ खुल रही, दरवाजे खुल रहे, झाड़ झटक हो रही, साफ़ सफाई हो रही, ऐसा कुछ भी चेंज विजिबल नहीं था। नो अपीयरेंस ऑफ चेंज वॉज विजिबल। आफ्टर लीविंग द स्टेशन, स्टेशन से रवाना होने के बाद मिस्टर फॉग गिव पेस्पार्टू इंस्ट्रक्शंस टू परचेज सम प्रोविजंस एंड क्वाइटली वेंट टू हिज डोमिसाइल। स्टेशन से रवाना होने के बाद मिस्टर फॉग ने रास्ते में ही क्या है पेस्पार्टू को हिदायत दी कि रास्ते में आते हुए कुछ प्रोविज़न्स, ग्रोसरी यानी किराना वगैरह, खाने पीने का जो सामान रहता, दालें वगैरह, ये उसको प्रोविज़न बोलते। जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में खाने पीने में काम आती, ग्रोसरी बोलेंगे दूसरा वर्ड उसके लिए। तो उसने ग्रोसरी ख़रीदने का कहा, परचेज बोले तो टू बाय, और अब खामोशी से अपने घर की तरफ चला गया। डोमिसाइल बोले तो प्लेस ऑफ डेवलिंग, प्लेस ऑफ डेवलिंग या रेसिडेंस, तो अपने खामोशी से अपने रेसिडेंस चला गया। ही बोर हिज मिसफॉर्च्यून विथ हिज हैबिचुअल ट्रैंक्विलिटी, यानी ही हैड द हैबिट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल, ही हैड द हैबिट ऑफ बीइंग ट्रैंक्विल, ही हैड द हैबिट ऑफ बीइंग साइलेंट रहने की उसकी आदत थी। तो उस आदत के मुताबिक उसने उसका की जो मुसीबत थी, मिसफॉर्च्यून था, उसको खामोशी से बर्दाश्त किया, खामोशी से बर्दाश्त किया। ट्रैंक्विलिटी बोले तो साइलेंस। ruined, although he was ruined, तबाह हो गया था, although he was devastated, and by the blundering of the detective, और devastated भी किसकी वजह से हुआ था, it was due to the blunder of the detective, डिटेक्टिव की गलती की वजह से। डिटेक्टिव had arrested him because of his resemblance to the original robber, ओरिजिनल रॉबर से जो मुशाबहत थी उसकी वजह से उसने उसको अरेस्ट किया था। तो डिटेक्टिव की या जासूस की गलती की वजह से जो है तो वो यानी तबाह हो गया था। आफ्टर हैविंग स्टडीली ट्रैवर्स्ड दैट लॉन्ग जर्नी, ओवरकम 100 ऑब्स्टेकल्स, ब्रेव्ड मेनी डेंजर्स, एंड स्टिल फाउंड टाइम टू डू सम गुड ऑन हिज वे, यानी ही ट्रैवल्ड कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा सफ़र करता रहा। 80 दिन का सफ़र मामूली सफ़र नहीं रहता है, तो 80 दिन तक सफ़र करता रहा। जाहिर सी बात है, ही मस्ट हैव फेस्ड मेनी हर्डल्स, कई
रुकावटों का उसने सामना किया होगा। इसके अलावा ही मस्ट हैव ओवरकम मेनी डेंजर्स, कई खतरात पे उसने बहादुरी से सामना किया होगा। तो ब्रेव बोले तो बहादुरी से सामना करना, फेस ब्रेवली, करेजियसली, खतरात का सामना किया। और फिर इसके बावजूद उसने रास्ते में भलाई करने का वक्त निकाल लिया। टू फेल नियर द गोल बाय सडन इवेंट, और यानी एक अचानक होने वाले वाक़ये की वजह से मंजिल के करीब नाकाम हो जाना, मकसद के हुसूल के करीब जो है तो नाकाम हो जाना। वी कुछ विच ही कुड नॉट हैव फोरसीन, जाहिर सी बात है उसने इसको पहले से देखा नहीं था, उसको पता नहीं था कि आप उन मंजिल के करीब ही जो है तो नाकाम हो जाएंगे। एंड अगेंस्ट विच ही वॉज अनआर्म्ड, और जिसके खिलाफ जो है यानी जाहिर सी बात है कोई होने वाली बात रही तो हम अनआर्म्ड रहते, कोई उसका पहले से हमारे पास यानी उसके हल की तैयारी नहीं रहती। तो जाहिर सी बात है वो उस मिसफॉर्च्यून के लिए तैयार नहीं था, यानी अरेस्ट के लिए तैयार नहीं था, अनआर्म था, बगैर असला के था। इट वॉज टेरिबल, बहुत भयानक बात थी। बट ए फ्यू पाउंड्स वेयर लेफ्ट ऑफ द लास्ट सम ही हैड कैरीड विथ हिम, ने जब सफ़र शुरू किया था उसने तो एक बड़ी रकम जो है तो लेकर घर से चला था, और उसमें से कुछ पाउंड्स जो है तो अभी बचे हुए थे। सम मीन्स अमाउंट, AMOUNT, रकम। देयर ओनली रिमेंड ऑफ हिज फॉर्च्यून द 20,000 पाउंड्स डिपॉजिटेड एट बारिंग्स, बारिंग्स में 20,000 पाउंड बैलेंस थे उसके, वो रखे हुए थे, उसकी दौलत के 20,000 पाउंड जो है तो बारिंग्स में यानी बैंक में जो है तो रखे हुए थे। एंड दिस अमाउंट ही ओड टू हिज फ्रेंड्स ऑफ द रिफॉर्म क्लब, और ये जो रकम थी 20,000 पाउंड, जाहिर सी बात है शर्त हारने की सूरत में उसको ये रकम जो शर्त जीतने वाले उसके दोस्त थे उनको देना थी। तो जाहिर सी बात है ये रकम भी उसकी नहीं थी, शर्त तकरीबन जो है तो हार चुका था वो। तो सो ग्रेट हैड बीन द एक्सपेंस ऑफ हिज टूर, यानी उसके इस टूर का जो खर्चा था वो इतना अजीम था। इवन हैड ही वन, यानी अगर वो जीत भी जाता, यानी जीत भी जाता, अगर शर्त जीत भी जाता तो इट वुड नॉट हैव इनरिच्ड हिम, तो ये जीती हुई रकम उसको अमीर नहीं बनाती, दौलतमंद नहीं बनाती। एंड इट इज़ प्रोबेबल दैट ही हैड नॉट सॉट टू इनरिच हिमसेल्फ, और मुमकिन है, ये कयास लगाया जा सकता है कि उसने अपने आप को दौलतमंद बनाने के लिए शर्त नहीं लगाया था। बीइंग ए मैन, वजह क्या है उसकी, बीइंग ए मैन हु रादर लेड वेगर्स फॉर ऑनर्स, ऐसा इंसान था जो अपनी इज्जत के लिए शर्त लगाया करता था, पैसे के लिए नहीं। इज्जत की किसी ने चैलेंज कर दिया अगर तो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट इतना था, सेल्फ इस्टीम इतना था उसका कि वो यानी अपनी इज्जत जो है तो दाव पर लगा देता था, समझ, पैसे के लिए नहीं, बस इज्जत बचाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऑनर, तो इज्जत के लिए जो है तो वो शर्त लगाया करता था, पैसे के लिए नहीं। देन फॉर द सेक स्टेक प्रोपोस्ट, यानी जो रकम है उसके लिए नहीं बल्कि इज्जत के लिए। बट दिस वैगर टोटली रूइंड हिम, लेकिन इस शर्त ने उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, डिवास्टेट कर दिया। मिस्टर फॉक्स कोर्स हाउ एवर वॉज फुल्ली डिसाइडेड अपॉन, मिस्टर फॉक का जो रास्ता था, पैसेज था, वो पूरी तरह से तय किया हुआ था। ही न्यू व्हाट रिमेंड फॉर हिम टू डू, वो जानता था कि उसको क्या करना है। ए रूम इन द हाउस इन सेवाइल रो वॉज सेट अपार्ट फॉर ऑर्डर, अब सेवाइल रो जो उसकी रेसिडेंस थी उसमें उसने क्या किया कि एक रूम ऑर्डर के लिए अलहदा कर दिया, अलहदा कर दिया। हु वॉज ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ एट हर प्रोटेक्टर्स मिसफॉर्च्यून, बॉर्डर जाहिर सी बात है उसने बचा के उसको लाया था इंडिया से, और जब उसने फॉक को गिरफ्तार देखा तो बहुत दुखी हुई, बहुत गमगीन हुई, अपने यानी महाफिज की बदनसीबी पर बहुत ज़्यादा गमगीन हुई। गरीब बोले तो गम, सौरो। फ्रॉम द वर्ड्स विच मिस्टर फॉक ड्रॉप्ड,
जो अल्फाज मिस्टर फॉग ने कहे, शी सॉ दैट ही वॉज मेडिटेटिंग सम सीरियस प्रोजेक्ट। उसने देखा कि मिस्टर फॉग जो है तो किसी संजीदा यानी प्रोजेक्ट पर गौर कर रहे थे। मेडिटेट बोले तो टू कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करना, किसी सीरियस मैटर पे गौर व फिक्र कर रहे थे। बस इतना ही। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा।